ध्यान से सुनिएगा, बहुत पुरानी पौराणिक कथा है, प्रेरणादायक कथा है। ये दो कौवे की कहानी है, देहाती कौवा और शहरी कौवा, है ना। तो आजकल आप देखते होंगे कि अब शहर में सब लोग आते हैं। आप जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में आप देखेंगे तो ग्रामीण में आप लोग नहीं मिलेंगे, जो ग्रामीण परिवेश है, जो ग्रामीण भारत है, आपको नहीं मिलेंगे। आप मान लीजिए पूरी बिहार की बात कर लीजिए या यूपी की बात, सारे लोग कहाँ भरे पड़े हैं, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, है ना, सब शहर की ओर आते हैं। तो देहाती कौवे जो थे, कुछ देहाती को अगला दू यार, अब गाँव में मजा नहीं है, यहाँ भी लोग भी नहीं रहते हैं, अब पिंड विंड भी नहीं चढ़ाता है, सब शहरे में रहता है, हम लोगों को मजा नहीं आता है खाना वाना खाने में, अब चलते हैं शहर की ओर, अब गांव में मजा नहीं आया। तो देहाती कौवा उड़ के जो है शहर में आया। तो शहर में आया तो शहरी जो कौवा था वो देखा, अच्छा ये कौवा तो अपने क्षेत्र का तो नहीं लगता, इसे तो गांव से आया हुआ कौवा है। गांव के कौवा थोड़े काले होते हैं, गंदगी होते हैं, शहर का कौवा थोड़ा, भाई शहर के लोग गांव की तुलना में ऐसे भी पहनावे से भी अच्छा होता है। तो कौवे का भी हाल होता है, गांव से जो कौवे वगैरह आए थोड़ा गंदगी भरा हुआ था, काला जहा दिखा रहा था, शहर का कौवा थोड़ा स्मार्ट दिख रहा था। ये आया, बोला इसको बुलाओ, 4-5 कौवा सो आया, कौवा जो शहर का जो कौवा सो था, बोला इधर आ, इधर कहाँ से आया है? बोला मैं गांव से आया हूँ। बोला यहाँ क्यों आया? बोला गांव में जान नहीं रही, कुछ है नहीं खाने पीने के लिए, बोले कुछ न पानी है न कुछ है, सब लोग शहर में आ गए। अब किसी का बाप दादा मरता भी है तो कहता है कि यही शहर में यमुना में पिंड दान कर देंगे, वो दाना पानी भी नहीं मिलता है, तो हम लोग भी शहर में आए हैं। तो बोला बेटा शहर में तू गुजारा नहीं कर पाएगा, ये शहर है बाबू, यहाँ दाना पानी मांगने से नहीं मिलता, यहाँ छीनना पड़ता है। बोला ऐसे थोड़ी है, तू भी तो कौवा ही है, शहर और गांव से क्या होता है, मैं भी कौवा हूं, तू भी कौवा है, मैं भी यहाँ सर्वाइव कर लूंगा। कहा अच्छा तू यहाँ सर्वाइव कर लेगा? तो बोला हाँ मैं सर्वाइव कर लूंगा। बोला देख, आई कौवा सब पेड़ पे बैठा हुआ था, सड़क के किनारे पेड़ पे, सारे कौवा सब आपस में बात कर रहा था। बोला देख एक छोटा बच्चा देख रहा है नीचे में जा रहा है, उसके हाथ में ना रसगुल्ला है, रसगुल्ला देख रहा है? बोला हाँ है। तो उस रसगुल्ला को लेके आ, उस बच्चे से रसगुल्ले को लेके आ। बोला ये कौन सी बात है, मेरा तो रोज का काम है, गाँव में तो मैं रोज ऐसा काम करता था। बोला तो अभी तो लेके आ, पहले अभी तो लेके आ। तो जो गांव का कौवा था वो उड़ते 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 बच्चे के पास गया, जैसे देखा कि वो बच्चा देखा कि कौवा आ रहा है, तो बच्चा मुंह से वो रसगुल्ला था फट से मुंह में टप से डाल लिया। वो कौवा बैक हो गया, वापस हो गया तो मुंह में डाल लिया, और कौवा जो है उदास हो गया, फिर बैठ गया। बोला क्या हुआ? बोला यार यहाँ का लड़का भी, छोटा बच्चा भी बहुत तेज है, सही में कह रहा है तू शहर है, यहाँ का तो बहुत तेज है, मैं जैसे ही गया अब मुझे देखा उड़ते हुए आता तो फट से मुंह में डाल दिया रसगुल्ला। बोला नहीं हो रहा। बोला तू लेके आ। अब उसको थोड़ा भाई उसको गांव वाली बात हो गई, अब आन वाली बात हो गई, गांव वाले को ललकार रहा है। शहरी कौवा बोला कि देख मैं अभी लेके आता हूँ उस बच्चे से। बच्चा तो जा ही रहा था, मुंह में रसगुल्ला रखा ही था। शहरी कौवा दौड़ते दौड़ते उड़ते उड़ते गया और बच्चे के गाल पे चोंच मार दिया जोर से, ऐसे चोंच मारा, जोर से चोंच मारा तो बच्चे को दर्द हुआ, बचा करके रसगुल्ला बाहर फेंक दिया। शहरी कौवा वो रसगुल्ला उठाया और दौड़ के बोला देखा। बोला ये, बोला सही कह रहा है यार, ये तो शहर है, यहाँ तो बहुत दिमाग लगाना पड़ता है खाना पीने के लिए। बोला कि बेटा यहाँ जो खाना पीना है ना ऐसे नहीं मिलता है, यहाँ दाना पानी छीनना पड़ता है, निवाला निकालने पड़ेगा, दूसरे के गर्दन से निकालना पड़ेगा, तब यहाँ सरवाइव कर पाएगा। शहर में इतना आसान नहीं है। तो जो आप तैयारी जो कर रहे हैं ना, ये इतना आसान नहीं है, यहाँ छीनना पड़ेगा, समझ गए ना। 1000 बैठा है उसमें आप एक है, 999 के गला से निकाल लीजिए, खींच लीजिए, मारिए चोंच उसके गाल पे, आ करके सब भागे, तब वो रसगुल्ला उठा के ले आइए, ऐसे सीजिए। अब वो आपका रसगुल्ला ऐसे छीनना पड़ता है, तो छीनने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। वो भी तो कौवा था, वो बैल बुद्धि था, वो गाल में मुंह में रख लेते क्या होगा, चोंच मारता तो निकाल देता बाहर, समझ गए। तो आपको स्मार्ट माइंड यूज करना पड़ेगा, ये कंपटीशन है। बहुत मार्मिक कहानी बताया हूं, अगर आप समझदार होंगे तो समझ आएंगे।